हमें नहीं मालूम। इस संसार की सृष्टि रचना ऐसे हुई है कि अगला पल क्या हमारे को दिखा देगा मालूम नहीं है। तो इसलिए शास्त्र बोलते कि संसार में अगर कोई बचाव का रास्ता है हमारे पास तो एक ही रास्ता है, भगवान के नाम का सहारा। तो आज ये बड़ा मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि जो वास्तविक जो प्रोग्राम का जो मंतव्य है, ये जो चले गए, जो लोग चले गए यहाँ से इस संसार में इस हादसे में, उनको सबसे बढ़िया तरीका श्रद्धांजलि देने का भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का सहारा, एकमात्र यही। श्रीमद् भागवतम भगवद गीता में भी भगवान बोलते हैं अशोच्यान अनवशोचत्वम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गता सून अगता सूनश्च न अनुशोचन्ति पंडिता। जो चले गए और जो जाने वाले, हम सब जाने वाले भी, और जो चले गए भगवान बोलते हैं न अनुशोचन्ति पंडिता, उनके लिए शोक नहीं करते। क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, भगवान के नाम का चिंतन, भगवान के नाम का सहारा। तो यहाँ पर आप सब बैठे हैं, आपसे प्रार्थना है कि आप जिस पर्पज के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं कि उनको श्रद्धांजलि दी जाए, तो सबसे बढ़िया श्रद्धांजलि यही आप लोगों की होगी कि आपने मुखारविंद से उनके लिए भगवान का नाम निकालना। हर एक क्षमा मंत्र में कीर्तन करेंगे। आप सभी से प्रार्थना है, सभी पीछे पीछे बोलिएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भजन के रोहन प्रभु वो पेपर थे भजन के पेपर। अभी आपके सामने बड़ा सुंदर भजन गाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो आप सभी को एक पेपर दिया जाएगा सभी के हाथ में। आप सिर्फ उसको पढ़ते हुए पीछे पीछे बोलिएगा सभी। प्रभु जी यहाँ पर कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, आप सभी ने पीछे पीछे साथ देना उसको पढ़ते हुए। हरे कृष्ण। सभी को गोपीनाथ मम निवेदन, अनिल बाबू गोपीनाथ मम निवेदन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक पेपर बोलिए सभी, बोलिए गोपीनाथ
परम जड़वादी परिच संसार तुम्हारा माया नहीं माम ज्ञान स्वाधीन नहीं ज्ञान सो निर्मल स्वाधीन नहीं चरण कहे करुणा गान गोपीना चरण बोलिए तुम्ही तो सकल कारो दुर्गन तुम्हारे सकती पापी लीला करे तुम विचार गोपीना गोपीना कृपा कर आसिया प्रपंच लीला करे तुम विचार गोपीना के दोष दोषी असुर पाहिलो चरण विनोद कपिलो गोपीना गोपीना के दोष
हरि बोल। हरे कृष्णा, एक बार से बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शील वर्मा देखी श्रीमद् भागवतम पुराण में एक श्लोक आता है, ततश्च व पृच्छामि इमं विपृच्छे विश्रभ्या विप्रा इति कृत्यतायाम सर्वात्मना म्रियमाणाश्च कृत्य। ये श्लोक महाराज परीक्षित बोलते हैं शुकदेव गोस्वामी। आप सब ये जानते हैं ये कथा कि शुकदेव महाराज परीक्षित जो अर्जुन के पोते थे, अभिमन्यु के पुत्र थे, उनको ऋषि ने शाप दिया कि 7 दिन के बाद आपका मृत्यु हो जाएगा तक्षक सांप के डसने से। तो जैसे महाराज परीक्षित को पता चला कि मेरी 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी, वो तत्काल अपना राजपाट छोड़े
अपने पुत्र जनमेजय को दिए और गंगा के किनारे आकर बैठ गए। उनका जो मंत्रिमंडल था, आप सभी लोग जानते हैं कि पहले जो राजा हुआ करते थे, राज ऋषि हुआ करते थे, उनके जो मंत्री होते थे बड़े बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनको सलाह देने आते। तो सारे बड़े बड़े राज ऋषि महर्षि सब आकर गंगा के किनारे महाराज परीक्षित के साथ बैठ गए। तो उस समय महाराज परीक्षित ने ये श्लोक बोला। वहां पे मौजूद जितने भी ऋषि मुनि थे उनको। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद क्या है कि मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, आप सब लोग विद्वान यहां पर बैठे हैं। महाराज परीक्षित बोले, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस संसार में जो व्यक्ति आता है वो क्या करने के लिए आता है। पहला सवाल है, सर्वात्मना, जो भी व्यक्ति संसार में आता है वो क्या करने के लिए आता है। और दूसरा सवाल उन्होंने किया कि जो व्यक्ति मरने वाला हो, जैसे जब पता चल जाए कि मैं मरने वाला हूं, उसे क्या करना चाहिए। ये दो सवाल महाराज परीक्षित ने किए कि एक तो पहला कि जो व्यक्ति संसार में आया है उसे क्या करने के लिए आता है वो, और दूसरा जिसे ये पता चल जाए कि वो मरने वाला है तो उसे क्या करना चाहिए। आप सब लोग बड़े सीनियर सिटीजन बैठे हैं यहाँ पर, बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों सवालों में पहला सवाल था कि संसार में जो व्यक्ति आता है वो क्या करने के लिए आता है, और दूसरा कि जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। इन दोनों सवालों में से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा है, कोई बताना चाहेगा, पहला या दूसरा। जो कहते हैं पहला वो हाथ खड़ा करें, और जो कहते हैं दूसरा वो हाथ खड़ा करें। दो तीन ही हाथ खड़े हुए हैं जिन्होंने बोला दूसरा सवाल। भागवतम पुराण बोलती है कि इसमें सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो दूसरा इंपॉर्टेंट है। हम सब लोग इस संसार में आए हैं, किसी और प्रोजेक्ट पे काम करें ना करें, लेकिन मरने वाला जो प्रोजेक्ट है वो सभी का एक ही है। सभी मरने के लिए आए हैं। कोई व्यक्ति यहाँ पर जीने के लिए नहीं आया, मरने के लिए आया। हम सब लोग, हम ऐसे कोई भी बैठा व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं पिछले 10,000 साल से जी रहा हूँ, 5,000 साल मेरी उम्र हो गई, 20,000 साल मेरी उम्र हो गई। हम सब लोग यहाँ पर मरने के लिए आए हैं। एक ही प्रोजेक्ट है सबके पास, मरना है। इस सवाल का जवाब प्राप्त करने के लिए परीक्षित महाराज ने वहां पर मौजूद जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे उनसे ये सवाल किया। फिर वहीं पर उनको तसल्ली नहीं हुई, संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर वहीं पर प्रकट हुआ शुकदेव गोस्वामी, महाभागवत शुकदेव गोस्वामी। और शुकदेव गोस्वामी जी ने उन्होंने यही सवाल किया, इस संसार में जो आया है वो क्या करने के लिए आया है, और जो मरने वाले उसे क्या करना चाहिए। तो शुकदेव गोस्वामी ने उनके इस सवाल का जवाब देने के लिए 18,000 श्लोक बोले। श्रीमद् भागवतम पुराण का उदय हुआ। शुकदेव गोस्वामी द्वारा बोले गए वो 18,000 श्लोक, जिसमें सिर्फ ये बताया गया कि इस संसार में जो व्यक्ति आया है, पहली बात तो मरने के लिए आया है, और दूसरी बात उसे करना क्या चाहिए। पूछा गया शुकदेव गोस्वामी से, महाराज परीक्षित पूछते हैं, यत श्रोतव्यम, इस संसार में मनुष्य आया है क्या सुनने के लिए आया है, अथो जप्यम, क्या बोलने के लिए आया है, यत कर्तव्यम, क्या करने के लिए आया है, यत स्मरणम,
क्या याद करने के लिए आया है और यत भजनियम और किसकी सेवा करने के लिए आया है। ये 5 सवाल फिर उसके बाद महाराज दीक्षित ने पूछे और साथ में ये भी पूछा कि ये बतलाइए कि वह क्या सुनने के लिए आया, क्या बोलने के लिए आया, किसकी सेवा करने के लिए आया, कौन सा कर्म करने के लिए आया। ये पूछने के साथ ही उन्होंने पूछा ब्रूहि वा विपर्यम, और ये भी बतला दीजिए उसे संसार में आने के बाद क्या नहीं करना चाहिए। और उसके सवालों का जवाब देने के लिए महाराज दीक्षित ने 18,000 श्लोक बोले, जिसे श्रीमद् भागवतम महापुराण बोला जाता है। मरना है सभी ने, लेकिन मरने की विधि क्या है आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर बुद्ध लोग बैठे हैं बड़े। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं जा तस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव तस्य जन्म च, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। अब वो पुनर्जन्म, ये शरीर तो मिल गया, ये छूटेगा, एक दिन छूटेगा। जैसे छूटेगा तत्काल आपके लिए अगला शरीर तैयार हो जाएगा। वो अगला जन्म जो होना है हमारा, इसी संसार में सपने मरने के लिए फिर आना है, या अगला जन्म हमारा भगवान के धाम में हो जाए, जहाँ इस तमाम कष्टों से हमारे को छुटकारा मिल जाए। ये चॉइस भगवान ने आपको दी है। इट्स योर चॉइस। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौनम जरा तथा देहांतराप्ति। देह हम लोगों ने स्वीकार किया है। भगवान तो बोलते हैं भगवत गीता में, इस संसार से निकलना चाहते हो तो विधि क्या है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम ज प्रजाति समद्भाव। अंत समय मेरा सिमरन करते हुए शरीर का त्याग करना। अंते नारायण स्मृति, गुरु ग्रंथ साहब में बोला। शरीर जब छूटेगा, आखिरी श्वास जब हमारी निकलेगी, उसमें उसके नाम का सिमरन होगा, तो ही आप इस संसार के 86 लाख योनि के चक्कर से निकल सकते हैं, छूट सकते हैं। और कोई अल्टरनेटिव नहीं बतलाया भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने। और भगवत गीता का कितना महत्व है हमारे जीवन में। पुराने लोग बैठे हैं, ये जानते हैं कि आज से 40-50 साल पहले घर में किसी को पता चल जाता था कि किसी ने शरीर छोड़ना है, तो घर परिवार के लोग उसके इर्द गिर्द बैठ के उसे भगवत गीता सुनाया करते थे। ये जानते हैं लोग। लेकिन ज्यों ज्यों ये कलयुग बढ़ता चला जा रहा है, उतना उतना हम भगवान से दूर होते चले जा रहे हैं। अधोगति की तैयारी करते चले जा रहे हैं। भगवान ने बता दिया कि निकलना है तो अंत समय मेरा सिमरन करेगा तो ही निकल पाएगा। और कोई रास्ता नहीं, कोई और अल्टरनेटिव नहीं हम लोगों के पास। और ये अधिकांश लोग जानते भी हैं इस बात को, लेकिन ये जानने के बावजूद भी हम सब लोग कितने इस संसार को छोड़ के भगवान के धाम जाने के लिए कितने सिंसियर है, ये हम सब लोगों को अपना भी पता है। जिंदगी में अगर उसके नाम का अभ्यास किया होगा लेने का, तो पॉसिबिलिटी है अंत समय उसका नाम हमारी जीवा पे आ जाए। लेकिन सारी जिंदगी तेरा मेरा करके गुजारी है, तो कैसे आएगा उसका नाम।
ये जितने सत्संग होते हैं, कथा कीर्तन किए जाते हैं, इनके पीछे मोटिव क्या होता है? एक ही मोटिव होता है कि ये सत्संग, ये कथा कीर्तन अंत समय जो हमारी परीक्षा होगी, अंतिम श्वास में उसका नाम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, उस अंत समय में होने वाली परीक्षा की तैयारी बोला जाता है। ये सत्संग कथा कीर्तन ये अभ्यास हो जाए उसका नाम। लेकिन इस सत्संग को, किसी भी प्रकार के सत्संग को, कथा कीर्तन को कितना संजीदगी से लेते हैं ये हम सब लोग जानते हैं। विवाह शादी पे जाएंगे, किसी सरकार सामाजिक फंक्शन में जाएंगे, वहां तो 2-2, 3-3 घंटे लगा देते हैं। लेकिन कभी किसी सत्संग में जाना हो तो यार समय पे जाएंगे, और वो भी इसलिए जाएंगे कि जिसके घर में सत्संग है उसने बुलाया, यार अच्छा नहीं लगता उसको, उसका मान रखा, अपना हित है ये नहीं भाव होता हमारे मन, उस व्यक्ति का रखने के लिए। तो निकलने का रास्ता इस संसार से चला। मेरे को बताया गया था कि समय बड़ा सीमित है, वैसे भी सत्संग के जो समय होते बड़े सीमित ही रखे जाते हैं, सामाजिक फंक्शन में बड़ा टाइम होता है, क्योंकि अभ्यस्त नहीं हम लोग सत्संग की कथा कीर्तन के। लेकिन आपसे प्रार्थना करूंगा कि मैं जो आप लोगों से सवाल बोल रहा हूं, अपने घर में जाके सिंसियरली और सीरियसली इसके ऊपर मनन जरूर कीजिएगा। हम लोग भी अब उस उम्र के उस पड़ाव पर आके खड़े हुए हैं जहां से अब जाने की तैयारी करनी चाहिए। एवं ग्रहेषु सक्ता नाम परमत्ता नाम ततहिया अत्यक्रांता विभक्ता परम काला दूसरा, भागवतम पुराण बोलती है। हम लोग अपने घर गृहस्थियों में इतने आसक्त हुए बैठे, पागल हुए बैठे हैं कि जब काल हमारे सिर पे आके खड़ा हो जाता तो हाय तौबा मचानी शुरू कर देते हैं, ये क्या किया रब तुमने। कभी भी सीरियस नहीं है। अवश्य अपने घर में जाके इस बात के ऊपर अवश्य इसके ऊपर सीरियसली सिंसियरली मनन जरूर कीजिएगा कि हमने जाना है एक दिन, और विदाउट एनी डाउट जाना है, ये नहीं कि रुक जाएगा, जाना है। उसके लिए कितना सिंसियरली हम कोई तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक दिल्ली जाना हो ना किसी ने, या किसी दूसरे शहर जाना हो, तो एक हफ्ता पहले तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। पत्नी को बोलते ये सामान डाल दिया कि नहीं डाला, ये डाल दिया, ये मेरा कमीज, ये मेरा कोट, ये मेरा बैग, ये मेरे पेपर, कितनी तैयारी करते हैं। और वो हो सकता है वो दिल्ली लास्ट दिन जिस दिन जाना वो कैंसिल हो जाए, नहीं गए। लेकिन यहां जाना कैंसिल नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा, जाना अवश्य भावी है। तो उसके लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, इसके ऊपर मनन अवश्य कीजिएगा। 10 मिनट के लिए और कीर्तन करेंगे, सिर्फ इसी को लेके जीवा से इन लोगों को श्रद्धांजलि आपकी तभी होगी, वास्तविक श्रद्धांजलि तभी होगी कि आप उनके लिए भगवान का नाम अपनी जीवा से निकालेंगे जिसके लिए 71 हुए। श्रीमद् भागवतम पुराण में बोला गया, एक बड़ा छोटा सा तथ्य बताना चाहता हूं। जब कोई प्राणी संसार में शरीर छोड़ता है तो उस समय उसकी आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो अपनी उसी बॉडी के इर्द गिर्द मंडरा रही होती है, वापस उस शरीर में घुसने का प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि वो देखती है कि मेरे घर परिवार वाले कितना रोना चिल्लाना कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप करते हैं।
वो आत्मा उसमें वापस घुसने का प्रयास करती है, लेकिन संभव नहीं होता। इसीलिए शास्त्रों में बोला जाता है कि जिस दिन डेथ हो गया, मृत्यु हो गया, शरीर छोड़ दिया, उसी समय उसका संस्कार करके जाना चाहिए। नहीं तो वो आत्मा तब तक दुख उठाती जब तक उसका शरीर उसका संस्कार नहीं किया जाता। वो दुख उठाती है और देखती है मेरे परिवारजन कितना रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। लेकिन उस समय कोई संत महात्मा उस परिवार में पहुंच गया, उसने भगवान का नाम बोला तो होना हो गया, लेकिन भगवान का नाम लीजिए, सिमरन कीजिए, उस आत्मा को राहत मिलेगी। इसके पीछे मकसद कि वो उस परिवार में उस समय अगर हरि नाम चलना शुरू हो गया, भगवान का नाम लेना लोगों ने शुरू कर दिया, तो आत्मा थोड़ी राहत ले आती है। भगवान का नाम ही एक ऐसा है जिससे, क्योंकि संबंध हमारा जो आत्मा का है भगवान के साथ है, तो भगवान का नाम जैसे उस स्थान पर चलता है तो उस आत्मा को राहत मिलती है। उसी समय बोलना शुरू किया जाता है, राम नाम सत्य है। ये एक संदेश भी होता है उस आत्मा की तरफ से कि भाई भगवान का नाम ही सत्य है। आप सबके सामने मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूं। किसके लिए इतना प्रपंच करते इस संसार में? किसके लिए करते? किसी ने तो साथ नहीं देना उस समय। और मैंने बोला कि जाना कैंसर नहीं होगा, अवश्य भावी है। उसके लिए तैयारी क्या है, ये हम लोगों ने देखना। हरे कृष्ण महामंत्र पे थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। सभी से प्रार्थना है कि वास्तविक श्रद्धांजलि मैं बार बार आप लोगों को बोलता, इन लोगों के लिए यही होगी कि आप पीछे बोलेंगे इसमें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए बोलते भी नहीं, बीमारों की तरह बोलते हैं आपसे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। गुरु श्री भगवान Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna 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 Hare Hare
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री भगवान की सिर्फ 2 मिनट और लूंगा आप लोगों के। 2 छोटे छोटे इंसिडेंट आपकी आंखें खोलने के लिए। अगर हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शरीर छोड़ेंगे तो पीछे परिवार वाले कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर लेंगे तो हमारा इस संसार के 86 लाख योनि के चक्र से छूटना हो जाएगा। और जहाँ शरीर छोड़ने के बाद पंडित लोग जो बाद में धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उससे हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये सिरे से निकाल दीजिए इस बात को। हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, यथार्थ में सोचिएगा कि पीछे से परिवार वाले कितना ये जो क्रिया करते हैं, जो कुछ करते हैं, श्राद्ध करते हैं, कितना कोई कितनी सीरियसली सिंसियरली करता है। और अभी पीछे किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो उसके परिवार वाले, उसके बेटे ने ये क्रिया वगैरह संस्कार करने से इनकार कर दिया कि उसे बताया पंडित ने, भाई ये करना पड़ेगा, पिताजी की गति हो जाएगी, भगवान के धाम चला जाएगा। बोले पिता जाना ही नहीं चाहता था भगवान के धाम, तो मैं क्यों उसके लिए संस्कार। वो तो दारू भी पीता था, मांसाहार भी करता था, सब पाप करता था। उसे भी तो पता था कि भाई शरीर छूटने के बाद नरक जाऊंगा। तो उसकी संतान ने ये क्रिया संस्कार करने से इनकार कर दिया, मैं क्यों करूं। और अब अगर वो कर भी रहा है तो कितने मन से करेगा। और ऐसे ही मेरे को एक जगह जाने का अवसर मिला, किसी की मृत्यु हो गई तो उन्होंने बोला, प्रभु जी क्रिया वाले दिन आपसे हम चाहते हैं कि भगवत गीता का पाठ कर दीजिए उस दिन वहां पे आके। मैं चला गया, ये पंचकूला के मंदिर की बात है, मैं मंदिर नहीं बोलूंगा। पंचकूला के मंदिर में मेरे को बुलाया कि 2 से 3 आप भगवत गीता की कथा कीजिएगा हमारे वहां पे आके। तो मैं चला गया, वहां पंडित जी पहले बैठे हुए थे मंदिर के। उन्होंने मेरे को देखा, मुझे ये किस लिए आए हैं, ये भगवत गीता की कथा करेंगे। उसने अपना पोथी उठाया और मंदिर में चला गया। मैंने पूछा, जी पंडित जी कहाँ गए?
फिर वो बोल के गए हैं जी अब जो सारा काम है इन्हीं से करवा लीजिए, जो रस्म पगड़ी वगैरह होती है। तो मैंने उनको बोला प्रभु मैं ये रस्म पगड़ी वाला काम नहीं करते हम लोग, हम तो भगवत गीता की कथा करेंगे, भगवत गीता का पाठ करेंगे और चले जाएंगे। रस्म पगड़ी के लिए उसी पंडित जी को बुलाइए, कर्मकांड करने के वो पंडित हैं वही करेंगे। वो बुलानेंगे तो पंडित जी ने आने से मना कर दिया, नहीं उन्हीं से करवा लीजिए सारा काम। मैंने फिर व्यक्ति भेजा भाई हम ये काम नहीं करते, आप आओ आप ही ये करना है। उसने अपने मंदिर के अंदर इसको क्वार्टर मिला था, अंदर से चिटकनी लगा लिया कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, उन्हीं से करवा लीजिए। तो मेरे दिमाग में कोई बात आई, मैंने अपने व्यक्ति को मेरे साथ गया था उसको बोला यार पंडित जी को बोलो जाके, क्या बोलो कि भाई इस जो क्रिया हो रही है ये आयोजन किया गया है, इसमें जो चढ़ावा होगा जितना तो भाई सारा तेरा ही होगा, हम ये इसमें हमारा कोई रोल नहीं, हम नहीं ये देते, इसके लिए नहीं आते हम लोग। तो ये जितना भी चढ़ावा होगा वो तेरा ही होगा सारा। और पंडित जी तुरंत आगे उठ के अंदर कमरे से और मेरे पास आके बैठे। अगर मैं तो 55 में 2 से 3 का समय 2:55 तक मैं बोलूंगा, 5 मिनट आपने बोलना बोल लीजिए, नहीं 3 बजे तक बोलिए आप, कोई ऐसी बात नहीं चिंता। ये स्थिति है, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ लव। हमारा कल्याण कैसे होगा, खुद को ही परमार्थ करना पड़ेगा आप लोगों को, और कोई चॉइस नहीं है आप लोगों के पास। इस कलयुग में आपको खुद को ही परमार्थ करना पड़ेगा, खुद को ही उसकी शरण में जाना पड़ेगा भगवान की, तो कल्याण। और कलयुग में तो कल्याण और भी ज्यादा संभव है। कलो तत् हरि कीर्तना, कलयुग में भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का कीर्तन करने मात्र से वो गति प्राप्त हो जाती है, जो गति सतयुग में हजारों साल तक तपस्या करने से, त्रेता युग में हवन यज्ञ आदि करने से, द्वापर युग में अर्चा विग्रह का पूजन करने से जो गति प्राप्त होती थी, वो गति कलयुग में श्रीमद् भागवतम पुराण में, श्रीमद् पद्म पुराण में, भगवद गीता में बोला गया है, मात्र मेरा सिमरन करने से, मेरा कीर्तन करने से वो गति प्राप्त होती है। चॉइस इज योर्स। निकलना चाहते हैं या नहीं निकलना चाहते इस संसार से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आयोजन किया गया, ये कंज्यूमर फोरम की तरफ से शायद साहब ने क्या नाम है, उनको भी नहीं ये मालूम होगा कि उन्होंने कितना श्रेष्ठ कार्य किया है कि भगवान के नाम का इनकी अधोगति नहीं हो सकती, जिनके लिए इतने लोग बैठ के हरि नाम करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी प्रकार की भी कोई स्पिरिचुअल इंक्वायरी के लिए मैं आपका सेवक, 605 सेक्टर 9 605 सेक्टर 9, कभी भी एनी टाइम एनी मोमेंट यू आर ऑलवेज वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।